नाजरीन, मुफ्ती अब्दुल कवी ने इंडियन एक्ट्रेस और मॉडल राखी सावंत को मुखातब करते हुए कहा कि फातिमा बनो या राखी सावंत बनो, लेकिन मुफ्ती अब्दुल कवी की दुल्हन बनो। एक मुख्तसर से इंटरव्यू में उन्होंने जो राखी सावंत के हवाले से एक चीज सामने लाई वो ये थी कि उन्होंने शादी की पेशकश की और साथ ही साथ जो है वो उन्हें पाकिस्तान आने की दावत भी दी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अब्बास सैद। नाज़रीन, आपने मुफ्ती अब्दुल कवी के हवाले से बहुत सी कंट्रोवर्सी सुनी होंगी, जिनमें खास तौर पर जो सर फहरिस्त है वो कंदील बलोच केस था, जिसमें कंदील बलोच ने कुछ वीडियोस और कुछ तस्वीर अपलोड की थी और उन तस्वीर को चलते हुए आगे देखते हुए उसके भाई ने और उसके बाप ने जो है वो ऑनर किलिंग की कंदील बलोच की, यानी उसे गैरत के नाम पर कत्ल किया। और उसके बाद जो मुफ्ती अब्दुल कवी थे वो काफी ज्यादा खबरों में सामने आना शुरू हुए और उसके बाद कई और खवातीन के साथ मुफ्ती अब्दुल कवी की जो कंट्रोवर्सीज हैं वो हमें देखने में आई। और उसके साथ साथ जो है वो अभी लेटेस्ट जो अपडेट है वो राखी सावंत के हवाले से है। राखी सावंत के हवाले से एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता चलूं। राखी सावंत ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो पाकिस्तान जाना चाहती हैं। उस चीज को लेकर सोशल मीडिया में काफी ज्यादा जो है वो उनका नाम हुआ, यानी उन्हें काफी डिस्कस किया जाने लगा पाकिस्तान आने के हवाले से। फिर दूसरी बात उन्होंने कही कि पाकिस्तान जाकर वो किसी एक पाकिस्तानी से जो है वो शादी करना चाहती हैं। और उसके बाद कई पाकिस्तानियों ने जो है वो आवाज बुलंद की कि हम जो है वो राखी सावंत के साथ शादी करेंगे। इनमें से एक जो मशहूर शख्सियत थी वो थे मुफ्ती अब्दुल कवी, जो इस्लामिक स्कॉलर भी अपने आप को कहते हैं। इन्हें जो है वो उन्होंने ऑफर की राखी सावंत को, कई बार जो है वो उन्हें बुलाने के हवाले से कहा गया और खासतौर पर ईद के हवाले से उनसे इंटरव्यू जब किए जा रहे थे तो उन्होंने ईद के हवाले से जो इंटरव्यूज किए उसके दौरान उन्होंने एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज कही कि अभी ईदी देने के हवाले से हमने कोई बात नहीं सोची कि हमने राखी सावंत को ईदी देनी है या नहीं। लेकिन जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज थी वो मुफ्ती अब्दुल कवी ने ये कही कि इस वक्त उनका जो बयानिया है वो ये है कि राखी सावंत क्योंकि मुसलमान भी होना चाह रही थी तो उसने कहा कि अगर मैं मुसलमान होती हूँ तो मेरा नाम जो है वो फातिमा रखा जाए। तो उस सवाल के जवाब पर उन्होंने कहा कि फातिमा बनो या राखी सावंत बनो, लेकिन मुफ्ती अब्दुल कवी की हम सफर बनो, यानी उसके साथ शादी करो। तो ये सारी चीजें सामने थी, तो इस चीज को देखकर जो है वो काफी लोग जो है वो उन्होंने ट्वीट करना शुरू किया। साथ ही जो सोशल मीडिया की जो हेडलाइंस थी उनमें जो है वो काफी नजर आना शुरू हो गए मुफ्ती अब्दुल कवी। और ये एक बार नहीं हुआ, मुफ्ती अब्दुल कवी की कई कंट्रोवर्सीज जो है वो सामने थी। कुछ कंट्रोवर्शियल वीडियोस भी उनके सामने आई जिनमें जो है वो काफी गैर मुहज्जब तरीके से जो है वो वीडियोस बनाई गई थी। इन चीजों को देखते हुए एक इस्लामिक स्कॉलर जो है वो इस तरह से अगर खवातीन के साथ फ्लर्टिंग करेगा या फिर इस तरह की जो वाकयात जो होते हैं जिनमें खास तौर पर जैसे कंदील बलोच वाला ये वो, इनमें अगर ऐसी कंट्रोवर्सी सामने आती है तो उसके लिए काफी ज्यादा जो है वो डेस्परेट होती है अवाम के क्या हमारा आगे फ्यूचर होगा, हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है, हमारे इस्लामिक स्कॉलर, हमारी इस्लामिक तालीमात कहाँ जा रही हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी। ये एक क्योंकि मैंने सोचा कि ये ईद का दिन है तो इस हवाले से मेरा ख्याल है सब लोग घरों में होंगे और वो बैठकर ये वीडियोस भी देख रहे होंगे। लेकिन इसके हवाले से हमें सोचना चाहिए कि हम अगर ऐसी चीजों को प्रमोट करेंगे तो हमारा मुआशरा किस तरफ जाएगा। इस वक्त हमारे पोलराइजेशन हमारे मुआशरे में बहुत ज्यादा हो चुकी है, चीजें बहुत ज्यादा खराब होना शुरू हो गई हैं, सोशल मीडिया का मिस यूज होना शुरू हो गया है। हम अगर सोशल मीडिया को मिस यूज होते हुए देखेंगे और उसके हवाले से आवाज बुलंद नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए हमारी अवलीन तरजीह होनी चाहिए कि सोशल मीडिया को क्रिएटिव मानी में इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि बहुत से सोशल मीडिया क्रिएटर्स हैं जो बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं। रिसर्च बहुत अच्छी की जाती है, क्योंकि रिसर्च सिर्फ एजुकेशन में नहीं होती, जब एजुकेशन में होती है उसके बाद वही रिसर्च आप अपनी वीडियोस में आवाम के सामने रखें, अपनी तारीख सामने रखें, अपने जो वाकयात हमारे जो है वो सामने रखें। इस्लामिक टीचिंग जो है बड़ी अच्छी सोशल मीडिया के थ्रू हो सकती है, वो सामने रखें। लेकिन अब मसला ये है कि हम अगर ऐसी चीजों को मोटिवेट करेंगे, ऐसी चीजों को अप्रिशिएट करेंगे तो ये चीजें ज्यादा उजागर होंगी। जैसे रजब भट्ट वाला केस था, फैमिली ब्लॉगिंग वो करता था, तो ठीक है एक नई पहले फैमिली ब्लॉगिंग वाली एक वीडियो उसने अपलोड की, उसके बाद उसका फैमिली ब्लॉग चलना शुरू हो गया। लेकिन मेरा ख्याल है हमारे मुआशरे में जरूरत है कि हम रिसर्च की चीजें सामने रखें। एजुकेशन का मटेरियल बहुत अच्छा
सोशल मीडिया पे हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसी चीजों को प्रमोट ना करें जो हमारे मुआशरे के लिए खतरनाक और हमारी जो आने वाली नस्ल है उसे खराब करे। एक आलम दीन अगर ऐसी मोटिव जो जैसे राखी सावंत को प्रमोट करने के हवाले से उसे प्रपोज करने के हवाले से वीडियोस अपलोड होती हैं, उनको अगर हम ऐसे जो है वो सीरियस मानी में देखेंगे और बेशक फन के तौर पे भी हम देखें, फन भी इसमें किस किस्म का फन है। एक मौलवी जो है वो बैठकर इस्लाम की बात जिसे करनी चाहिए, वो एक जो लोग हैं जैसे राखी सावंत एक मॉडल है, वो इंडिया में बड़ी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, तो उसका अगर जिक्र करते हैं तो जाहिर बात है वो हमारे माशरे के लिए क्या असर देगी, हमारे बच्चे क्या सीखेंगे। तो अपने मेजबान सैयद अब्बास को इजाजत दीजिए और साथ जो है वो इस चीज का अहद करे कि हम कोई नेगेटिव चीज की तरफ नहीं बल्कि सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज करेंगे। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस तरह की अच्छी मजीद इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे। अल्लाह हाफिज।